निकाल के दिखाइए। मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। आ गया, लेट्स सी, सही है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जानते हैं हम हेलिना की रब से फरियाद, सोडियम किस ग्रुप में रखा है? फर्स्ट ग्रुप में। और बेरिलियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस ग्रुप में रखा है? सेकेंड में। बाय डिफ़ॉल्ट हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जब सीख रहे हैं ऐसे। चलिए करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6, 10 खर्च हो गए। 2p के बाद क्या था? 3s, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना। तो इसका ग्रुप नंबर s में कितने इलेक्ट्रॉन है? s में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1, और 2 है तो ग्रुप नंबर 2। तो इसके s में एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसका ग्रुप नंबर होगा 1। इसका देख लें, 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2। इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो इसके ग्रुप नंबर 2। बच्चों हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ट्रिक्स से निकालने से अच्छा है पीरियोडिक, जिनको पीरियोडिक टेबल याद हो गई वो डायरेक्ट निकाले, टाइम बचेगा आपको। लेकिन जिनको अभी पीरियोडिक टेबल याद नहीं हुई वो इन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। चलिए पीरियड नंबर और निकालते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। पीरियड नंबर निकालना बच्चों का खेल है। चलिए तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट आ रहा है, पीरियड नंबर। पीरियड जानते हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? पीरियड। सिर्फ एक चीज़ लिख लो, पीरियड नंबर फिक्स है। एफ का पीरियड नंबर तो हमें पहले से पता चल गया, लैंथेनाइड्स का पीरियड 6, एक्टिनाइड्स का पीरियड 7 है। अब बात आई तो हमारे पीरियड नंबर में आई एस, पी एंड डी के पीरियड की बात आई। तो पीरियड नंबर क्या है? ध्यान से देखना, नंबर ऑफ, अच्छे से देखना बिल्कुल ध्यान से, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल। पीरियड नंबर हमेशा आउटर मोस्ट सेल का नंबर होता है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल। अब हम आपके हिंट के लिए यहाँ लिखते हैं, सबसे बड़ा नंबर देखना है आपको, बाहर का सबसे बड़ा नंबर वही पीरियड नंबर होगा। आउटर मोस्ट का मतलब है सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर। देखिए क्यों हमने ये लिखा, क्या गलती हो सकती थी? क्या बिल्कुल गलती हो सकती थी। सबसे बड़ा नंबर। चलिए स्कैंडियम का पीरियड नंबर निकाल के दिखाइए सब लोग। स्कैंडियम का स्टार्ट करिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। स्कैंडियम का पीरियड नंबर निकाल के दिखाओ। ऐसे तो सबसे बनता है, पता है, निकाल के ही दिखाना है। तुमने कितना बोला था? फिर से उठाओ उंगली। ए देखो नहीं, देखो नहीं, उंगली उठाओ जितनी उठाई थी अभी। फिर से उतनी उंगली उठाओ। पता नहीं, हमको 3 लग रहा, सबसे बड़ा, और बाहर तो ही में को आप सबसे बड़ा लिखा आपने। हो गया। चलो तो बताओ तो इसका पीरियड नंबर क्या है इसका? दे वहाँ से देख के नहीं, वहाँ से तो आप सही बता दोगे, इससे बताओ। इससे तो मैं हमने क्या लिखा, क्या समझ में आया? बताओ सभी क्या है इसका पीरियड नंबर? 3rd।
थर्ड यही होना है क्योंकि ये सबसे होता है। ठीक है, देखो हम इसका थर्ड, वही तो हम भी कह रहे थर्ड है। भलाई में फोर्थ आए लेकिन अपने तो थर्ड निकल के आओ। कहाँ है थर्ड? ये पीरियड देखो, पीरियड क्या है स्कैंडियम का? 4, लेकिन अपना तो थर्ड निकल गया है, मतलब हाँ लास्ट वन सेल एस मानी जाती है। पता नहीं हमें। लेट्स सी, गलती हो गई है तो स्वीकार करेंगे और नहीं हुई तो समझेंगे। वन एस, हाँ तो हम सबका ही बना रहा है। नहीं आया ना सर, हमें कोशिश तो करने तो, समझाने नहीं दे रहे तुम्हारे। हम 3 बार बोर्ड के पास आके लौट गए, समझा लें दो हमें कम से कम। टीचर बने हैं तो पढ़ा लें दो। 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने खर्च हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, स्पेंड हो गए हमारे। अभी कितना बचा? 1। 4s के बाद क्या आता है? 3d1। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है ना, इसमें यही गलती हो जाती है, वो हमें ध्यान रखनी है कि पीरियड नंबर निकालते समय हमें नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल देखना है। अब इसमें बच्चे कई बार गलत कर जाते हैं। बच्चे देखते हैं कि सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन तो किस में गया? 3d में, तो वो आउटर मोस्ट सेल इसे मानने लगते हैं। नहीं, दिस इज नॉट आउटर मोस्ट सेल। आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है बाहर, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर तो कहीं लिखी नहीं हमें, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल, सेल का नंबर देखना है। तो यहाँ डी सेल का नंबर क्या है? 3, और एस सेल का नंबर क्या है? 4। तो सबसे बड़ा नंबर 3 और 4 में कौन है? 4। तो पीरियड नंबर क्या होगा हमारा? 4। दिस इज द पीरियड नंबर 4। सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा, हाँ सेल का। चलिए लेट्स सी, आपको जो बनता है तो इसका बना के दिखाओ। क्लोरीन का पीरियड नंबर सब लोग निकाल के दिखाओ फास्ट। क्लोरीन का पीरियड नंबर, थ्री आया ना, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो 3 ही आ रहा। क्लोरीन का पीरियड नंबर कितना है? 3। पोटेशियम का निकाल के दिखाओ। अपने आप आ जाएगा। इसके बाद क्या आता है? 4s ही तो आता है। ट्रिक भूल गए तो कहीं लिखी कहाँ गई? 5 है, 2s 2s 3p 3p के बाद क्या आता है? 4s। सबसे बड़ा नंबर देख, तो इसका देख लें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने खर्च हो गए? 18 हो गए ना। अभी कितना बचा है? 1। तो 3p के बाद क्या आता है? 4s1। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। अब देखो, जैसे पोटेशियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा। अब सब लोग यहाँ देखो 1 मिनट के लिए। हमसे किसी ने पूछा कि पोटेशियम का ग्रुप नंबर बताओ, तो s के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो ग्रुप नंबर इसका क्या होगा? 1। ठीक है ना। लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में गया? s में, तो ब्लॉक नंबर क्या हो गया? s ब्लॉक। और सबसे बड़ा संख्या क्या आई? 4। तो पीरियड नंबर क्या हो गया इसका? 1। मतलब एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने से तीनों आंसर आपको मिल जाएंगे। तो 1
करके दिखाइए फिर। चलिए निखिल का ब्लॉक बताइए, कौन से ब्लॉक का है, ग्रुप बताइए, पीरियड बताइए। अब जिसको पीरियड टेबल रटी है वो तो डायरेक्ट बता सकता है, लेकिन जिसको नहीं रटी वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ले। किसका? निखिल NI नहीं दिख रहा क्या वैसे? निखिल निखिल सर 3D के बाद क्या आता था? 3D में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं पड़नी है। हाय सर हो गया सर। हाँ खत्म हो जाएंगे 3D में। सही, ग्रुप बेटा गलत आ गया, ग्रुप गलत है। 2 जोड़ने पड़ेंगे ना आपको, 2 D में 2 जोड़ने पड़ते हैं। अच्छे से गिन लेना इलेक्ट्रॉन, अभी हमें लग रहा है गलत गिने। तुम गिनो ना, गिनो कितने हुए। 4, 6, 10, 12, 18, 20, 26 हुए। यहाँ कितने 20 है। ग्रुप गलत है बेटा। ये सोचने दीजिए, हमें सॉल्व किया हुआ चाहिए। सॉल्व कहाँ किया? ग्रुप नंबर कैसे निकाला है बताओ, कैसे निकाला? 2 ठीक है, 10 आगे। ब्लॉक कैसे D और पीरियड 4 कैसे? कहाँ 4 है? 3 नहीं है पीरियड। अच्छा बाहर वाला, सही 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 सही। ग्रुप बेटा गलत है, बाकी सही है। अपने जब करो पूरी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 10 हो गए ना, 3s2 3p6 4s2 20 हो गए ना, 3d 8। सबसे पहले ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वही ब्लॉक, तो ब्लॉक क्या हो गया हमारा? D ब्लॉक हो गया, ये D ब्लॉक। ग्रुप D के केस में ग्रुप नंबर क्या होगा? 2 + D इलेक्ट्रॉन। अभी ट्रिक लिखवाई थी ना, 2 + D इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर कितना आएगा? 10 D के केस में। और पीरियड नंबर सबसे बड़ा नंबर, तो 3 और 4 में से बड़ा नंबर कौन है? 4, तो पीरियड नंबर आएगा 4। ठीक है, जिंक का ब्लॉक ग्रुप पीरियड पता करके लाना। देखो हमें पता है, डायरेक्ट आप लोग पता कर लोगे, लेकिन थोड़ा भी परेशान हो, बहुत ज़रूरी है परेशान होना।
कैल्शियम का ब्लॉक ग्रुप पीरियड पता करके आना। मैंगनीज का ब्लॉक ग्रुप पीरियड नंबर पता करके लाना। ठीक है, ये तो हो गया। और ले लो फास्फोरस का सल्फर का ब्लॉक ग्रुप पीरियड ठीक है। ये तो ऐसे ही हमने जब टाइम ना कटे तो उसके लिए दिया है। अब होमवर्क लो। हाँ, तो क्या हुआ था, 2-2 मिनट की पढ़ाई, 2-2 मिनट बेटा, ये सब कोई पढ़ाई थोड़ी है, तो मिठाई है, खाते जाओ। ये कोई पढ़ाई ही नहीं है। मुश्किल से कितने मिनट की पढ़ाई है? 5 मिनट की। अभी बता रहे। तो होमवर्क पहले पुराने बच्चों के लिए, होमवर्क है न्यूलैंड ऑक्टिव कल दे दिया था ना। डोबेराइनर ट्रायड पढ़ के आना है, और ये सब तो करना ही है। ठीक है, रिवीजन। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक न्यूमेरिकल करके आना है, टेबल वाला, और प्लस पीटी। ये है पुराने। अब नए बच्चों का होमवर्क देखो। स्पीड कोशिश करो 10 से कराया जाए। हाँ शिक्षा, गुस्सा हो रहा है बेटा, गुस्सा। तो बेटा थोड़ा सा तो है, पढ़ना ही तो है, पढ़े क्यों? कब? हे भगवान, तुम्हें तो मैं डरवा दो, जैसे कल पेपर हो। कल हिंदी का है, तो आप बेटा तो पहले अपना हिंदी कर लेना, फिर टाइम बचे तो करना। ठीक है, चलो। नहीं, आप लोग नहीं, जिनका पेपर है। चलो आप लोग होमवर्क लो। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, मास वेट। ठीक है, मास वेट। हाँ हाँ, एक ही है बेटा, एक ही है न्यूमेरिकली। डोबेराइन ट्रायड। और बेटा बता दे, सिग्निफिकेंट फिगर, मास वेट हो गया, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये अभी हम भेज रहे हैं। ठीक है, अब रिवीजन आ जाओ। कहाँ तक हो गई पीरियोडिक टेबल याद आपको? एसपी और डी। ओके, तो जिसको एसपी हो गई और डी की फर्स्ट रो हो गई, वो डी की सेकंड रो याद करके आए। आपको काजल कहाँ तक हुई? तो आपकी भी डी की सेकंड रो। आपको सुभी? तो आपकी भी डी की सेकंड रो। दिस इज रिवीजन। सब कैमरा में जितने भी खड़े हो, मुझे कैप्शन लगा के भेजेंगे।